गांव की सुबह की तड़प टूटी झोपड़ी, घर के बाहर झाड़ू लगा रही है सुनीता और मन ही मन में हर दिन सोचती हूँ शायद आज कम गाली मिले, शायद आज माया भूखी ना सोए। राकेश दरवाजा खोलते ही चिल्लाता है, सुनीता, नाश्ता बना नहीं अभी तक? तू और तेरी औलाद दोनों को घर से भगाऊंगा। सुनीता डर जाती है, माया को कोने में छुपा देती है। घर में खाने को कुछ भी नहीं सुनीता। समाज की चुप्पी। अगले दिन सुनीता किराने पर उधार मांगने जाती है। हर हफ्ते उधार कब चुकाओगी बहन? वो मर्द कमाता नहीं, तू मांगती फिरती है। पास की औरतें फुसफुसाते हुए कहती हैं, बेचारी को मारते सबने देखा पर कुछ नहीं बोला किसी ने। सुनीता सिर झुकाए लौटती है बेटी की मासूमियत। माया माँ के घावों पर दवा लगाती है। माँ, पापा अच्छे क्यों नहीं होते? सभी के पापा ऐसे होते हैं या फिर सिर्फ मेरे पापा ऐसे हैं? बताओ ना माँ। सुनीता आंखों में आंसू लिए, बेटा, कभी कुछ लोग अंदर से टूटे होते हैं और दूसरों को भी तोड़ते हैं। माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम्हें हमेशा हंसते देखूंगी, ये वादा है माँ। रवि जो पड़ोस का लड़का सुनीता को सब्जी देता है और कहता है, भाभी कुछ मत कहिए, बस माया के लिए कुछ सब्जी और दूध रख लीजिए। राकेश अचानक सब्जी देते हुए देख लेता है और सुनीता के साथ मारपीट करता है। तो तू अब मर्दों से ले रही है मदद? निकल जा अब इस घर से। सुनीता को धक्के से बाहर निकाल देता है। आत्महत्या की कगार। सुनीता रोती है, माया को सीने से लगाए एक सुनसान जगह में बैठी है। सुनीता मन ही मन सोचती है, अब बस, शायद ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी। माया नींद में बोलती है, माँ, एक दिन हम बहुत खुश रहेंगे ना? सुनीता ठहरती है, फिर सोचती है और रोते हुए बेटी को गले लगाती है। मालती दीदी आती है जो एनजीओ में काम करती है और उन्हें रहने की एक जगह देती है। बहन, ये जिंदगी तेरे साथ बहुत गलत कर रही थी, पर तू खुद को हार मत, लाड और आगे बढ़ने की कोशिश कर। सुनीता धीरे धीरे सिलाई सीखती है और थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने लगती है और माया को स्कूल में एडमिशन करा देती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और इधर सुनीता के जाने के बाद राकेश अकेला शराब में डूबा रहता है। झोपड़ी में सन्नाटा है। राकेश आंसुओं के साथ, जिनके लिए चिल्लाता था आज वो भी नहीं है। बीवी को रौंदा, बेटी को डराया, और क्या बचा अब? दीवार पर माया की तस्वीर देखता है, कांपते हाथों से उठाता है। माया, मेरी गुड़िया तुझसे मिलने लायक भी नहीं रहा। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? हे भगवान, मुझे माफ कर दो। एक दिन राकेश सड़क पर बेहोश पड़ा होता है। रवि उसे देख लेता है। राकेश भैया, आपने ये क्या हाल बना लिया? मुझे मत उठा रवि, मैं इंसान नहीं हैवान था। सुनीता को कह देना मैं मर चुका हूं उसके लिए। भैया, इंसान जब गलती मान लेता है तभी वो इंसान कहलाता है। चलिए डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। एनजीओ में माया से मिलना। एनजीओ में माया बच्चों के साथ खेल रही होती है। तभी सुनीता रवि से पूछती है, रवि, तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? राकेश ठीक है? हाँ राकेश ठीक है, और अब वो आपसे एक बार मिलना चाहता है, सिर्फ माफी मांगने के लिए। माँ, मैं चाहती हूँ कि पापा बदले, शायद उन्हें दूसरा मौका चाहिए। सुनीता और माया झोपड़ी में आती हैं। राकेश बैठा होता है। सुनीता, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने तुम्हें नरक दिया, तुमने फिर भी इंसानियत नहीं छोड़ी। माफी का मतलब सब कुछ भूल जाना नहीं होता राकेश। पर अगर तुम बदल गए हो तो बेटी के लिए एक अच्छा इंसान
बनकर दिखाओ। माया राकेश के गले लगती है। पापा, अब आप हमें डांटना मत, हमें सिर्फ प्यार चाहिए। सुधारा हुआ राकेश परिवार साथ 6 महीने बाद। राकेश अब शराब छोड़ चुका है, एनजीओ में छोटा सा चौकीदार बन गया है। सुनीता सिलाई करती है, माया पढ़ाई में अव्वल आई है। जिस इंसान को सबने खो दिया माना था, आज वही दूसरी जिंदगियों को सुरक्षा दे रहा है। पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और हंसता है।